अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आपका दोस्त निसार जावेद हाजिर खिदमत हूँ एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से बातें करेंगे। सबसे पहले मैं माफी चाहता हूँ कि कल मेरी गैरहाजिरी लग गई, कुछ थोड़ी मसरूफियत की वजह से कल नहीं मैं वीडियो बनाई, लेकिन कल की खबरें कुछ ऐसी पड़ी हैं जो मैंने आके खोली हैं, उनके अंदर से कुछ ऐसी चीजें निकली जिनके ऊपर डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, कल एक जज साहब ने, जज जो होते हैं वो कानून के जंगल के कुछ जानवर होते हैं, कानून के जंगल के कुछ शेर भी होते हैं, कोई गीदड़ भी होते हैं, और कई आपको पता है सिफा देवी जो भाग गए वो गीदड़ थे, और कई भेड़िए होते हैं कानून के जंगल के। एक जज साहब ने एक कल गैर कानूनी गैरानी टक्कर मारी कानून को और आइन को, सारा कोई बिछा के रख दिया और किसी बंदे ने गौर नहीं किया। उन्होंने एक फिक्रा बोला है, फिक्रा बड़ा गौर तलब है। जज साहब ने कहा है जी किसी हवालदार के कहने पे किसी जो साबका जो प्राइम मिनिस्टर है उसको हम सजा तो नहीं दे सकते। अब ये एक ऐसा गैर कानूनी और टेक्निकल चोट है, कानून और आइन को टक्कर मारी है जज साहब ने। आप मुझे बताएं कानून के किस किताब से ढूंढेंगे कि हवालदार के अलावा कौन वो गवाह देगा? अगर गवाह अगर है ही हवालदार है, गवाह अगर है ही SHO है, तो फिर इसका मतलब उसको छोड़ दिया जाए, या फिर लिखा हो कि भी जो साबका प्राइम मिनिस्टर था उसके खिलाफ गवाही सिर्फ मौजूदा प्राइम मिनिस्टर दे सकता है। कोई ऐसी बात कानून में लिखी हो, आइन में लिखी हो, आपने कहीं पढ़ी हो, लेकिन जज साहब ने ठोक दी। और जज साहब को कोई बंदा पूछने वाला नहीं है कि जज साहब ये आपने क्या पूछ लिया है। पाकिस्तान पहले बड़ा बदनाम है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो पूरी दुनिया में पहले बहुत बदनाम है। किसी बंदे ने पूछा कि जज साहब आपने अपना तो चलो 4 पैसे बनाने होंगे, कुछ शायद दिहाड़ी लगानी होगी, शायद आपको ट्रक आया होगा, लेकिन मेरे मुल्क का जो आपने नाम खराब कर दिया फिर एक दफा ऐसी बात कह के। भाई गवाह गवाह होता है, इस तरह तो फिर रवा चल पाएगा खुदा ना खास्ता। जैसा आपके किसी करीबी रिश्तेदार को कोई बंदा खुदा ना खास्ता मर्डर कर जाता है, तो अगर तो वो इल्जाम लगा किसी चौधरी पे, तो फिर हम क्या कहेंगे ये साइकिल को पंचर लगाने वाला इसके बयान के ऊपर हम चौधरी को फांसी लगा दें? क्यों, कैसे हो सकता है? फिर ये तो फिक्रे हर जगह पे चल पड़ेंगे। बहरहाल किसी मेरे दोस्त ने, किसी मेरे वो व्लॉगर ने, किसी हमारे ऐसे बंदे जो बड़े बड़े मशहूर सियाने हैं, इस बात पे किसी ने गौर नहीं किया, या फिर हम आदी हो गए, हमें यही कह सकते हो कि हम आदी हो गए। अब हम एक और स्टोरी पे चलते हैं जी। गर्मा गर्म जो स्टोरी चल रही है ना इस वक्त, वो डोनाल्ड लू, जिसको मुतारफ, जिसका नाम इतना मशहूर इन लोगों ने किया, हर जगह पे डोनाल्ड लू हो रहा था। वहां पे इन्होंने बहुत बड़ा इंतजाम किया। वो जो उनका सेनेट की कमेटी है वहां पे आप देखें कई ऐसे लोग वहां पे इनके फेवर में बोल रहे, जो पाकिस्तानी कौम का जो पैसा नहीं चोरी किया हुआ, जिससे बाहर से कंपनियां हायर की हुई हैं, उन कंपनियों का पैसा और सारा सिस्टम जो बोल रहा था, लोग हायर किए नारे लगाने के लिए, और वो पाकिस्तानी नहीं थे। अंदाजा करें आप, वो भी किराए के लोगों से उधर नारे लगवाए गए। खैर बहरहाल जो इन लोगों ने आज तक जितने झूठ बोले हैं, इन लोगों ने आज तक जितना सारा कुछ किया है, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि डोनाल्ड लू ने इतनी इनकी मंजी पीढ़ी ठोकी है, इतनी मंजी पीढ़ी ठोकी है यूथियों की और यूथियों के भगवान की। ये तो शुक्र है कि ये बेशरम है, शुक्र करें कि ये बेशरम है। यकीन करें खुदा आसान की जगह पे थोड़ी सी गैरत वाला बंदा था, अब तक डूब के मर चुका था, जैसे इनके साथ रही है। लेकिन आपको पता है कि अभी इधर तो सत्य खाना है, इससे बड़े बड़े काम गुजर गए, इससे बड़े गुजर जाएंगे, पर इनके बगैरती में जरा भी कमी नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला। आप करिएगा दोस्तों, ये 2 बातें जरूरी थी, और जो अहम बातें थी जो कल आज में जो मैंने देखा है जो काबिल जिक्र थी। एक तो बात यह है कि अभी जो केस हमारे लोग भी नहीं लड़ सकते थे, वो डोनाल्ड लू ने लड़ा पाकिस्तान के लिए। उसने पाकिस्तान के लिए नहीं लड़ा, पर पाकिस्तान का फायदा हो गया उसकी सारी तकरीर में और उसके सारे प्रेजेंटेशन में पाकिस्तान का फायदा हुआ है। तो उसका तर्जमा आसान पंजाबी में अगर तर्जमा करें तो उसका साफ तर्जमा यह था कि ये उल्लू का पट्टा है, हर बात पे झूठ बोलता है, इसने इसमें भी झूठ बोला है, झूठ बोला है। पंजाबी का तर्जमा बनता है वो दसना ना। और डोनाल्ड लू ने कहा है कि भी ए बिल्कुल खचा का खच है, बहुत ज्यादा घटिया बंदा है, ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫੇਸ ਕਿਉਂ ਕੰਨ ਤੱਕਦੇ ਪਏ ਜੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਫੇਵਰੇਟ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਮਾਮਾ ਦੇ ਹੁਣ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਫੁੱਫੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। बहरहाल मेरे दोस्तों, मेरे दुआ में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।